नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 17 काकी कहानी को पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी सिया राम सरन गुप्त जी द्वारा लिखी गई है और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक मासूम बालक की माता की मृत्यु होने के बाद की पीड़ा को व्यक्त किया है। और वो इस कहानी के माध्यम से यह भी बताना चाहते हैं कि जो बालक होते हैं उनका हृदय जो है, मन जो है, वो बहुत ही कोमल और संवेदनशील होता है और वो अपनी माता की माता की मृत्यु के बाद की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं। तो आइए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम का अर्थ है रोना धोना या हलचल। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि यानी धरती पर, शयन यानी सोना। और घर के सब लोग उसे घेरकर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही रो रहे हैं। विलाप करना यानी रोना। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, यानी कि उत्पाद उधम मचाया। उपद्रव का अर्थ है उत्पाद या उधम। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। जो दाह संस्कार यानी अग्नि संस्कार होता है उसमें भी वो नहीं जा पाया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। जो बुद्धिमान गुरुजन थे उन्होंने क्या कहा उसे कि तुम्हारी जो काकी है वो तुम्हारे मामा के घर गई है। परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है, यानी भगवान के पास गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया। रुदन यानी कि रोना, विलाप करना। परंतु शोक शांत ना हो सका, यानी कि वो उदास रहने लगा। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता, यानी कि वो अकेला बैठा रहता और शांत मन से आकाश की ओर, आसमान की ओर ताकना यानी देखता रहता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा, कि उसके मन में एकदम से क्या विचार आया कि वो खुश हो गया। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर विश्वेश्वर श्यामू के पिता बहुत अनमने से रहते थे। अनमने यानी कि रूठे रूठे या अप्रसन्न। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित यानी कि ललायित था, या इच्छा से भरा हुआ कह सकते हैं, या अधीर कह सकते हैं, कि उसमें धैर्य नहीं था कि पिताजी कब तक पतंग मंगाएंगे। उसको इंतजार नहीं हो रहा था उससे। वह अपनी इच्छा किसी तरह ना रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। जैसे दरवाजे के पीछे खूंटी होती है या दीवार पे हम खूंटी लगा देते हैं जिस पर हम कपड़े टांग सकते हैं। तो वहां पर उसके पिता का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली, या जेबों में हाथ मारा उसने। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। उसे एक चवन्नी मिली और वो उस चवन्नी को लेकर वहां से
भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोलू श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए, कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चुपचाप एक पतंग और डोर लेकर आना। पतंग आई। घर के एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से ना कहे तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से ना कहूंगा, कि मैं किसी से भी नहीं कहूंगा। तुम बताओ क्या बात है। श्यामू ने रहस्य खोला। रहस्य यानी कि राज, कि जो भी उसके मन में चल रहा था वो उसने भोला को बताया। मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी, कि मैं इस पतंग को ऊपर भगवान जी के पास भेजूंगा और इस पतंग को पकड़कर मेरी जो काकी है वो नीचे उतरेगी, जो भगवान के पास चली गई हैं। मैं लिखना लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए, कि जो पतंग की डोर है वो बहुत ही पतली है। इसे पकड़कर तुम्हारी काकी जो है वो नीचे नहीं उतर पाएगी, क्योंकि डोर के टूटने का डर है। इसलिए अगर मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया, कि सोच में पड़ गया वो। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। कि बात तो सही है, लेकिन मुश्किल ये है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, कि पैसे तो है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए। अगले दिन भी उसने क्या किया, अपने पिता के कोट से 1 रुपया निकाल लिया और भोला को जाकर दे दिया। अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। तो इन सब बातों से क्या पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं, भोले होते हैं। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरे कमरे में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। प्रफुल्ल यानी खुश मन से। अकस्मात उग्र रूप धारण किए। अकस्मात यानी अचानक, उग्र यानी भयानक रूप धारण किए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। विघ्न का अर्थ होता है बाधा या मुश्किल। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर यानी कि खबर देने वाला, जासूस। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। सब सच सच बता दिया उसने। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कि श्यामू ने ही मंगाई थी। कहते थे, इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे, कि इस पतंग को उड़ाकर भगवान के पास भेजेंगे और अपनी काकी को नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर
हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। यानी हतबुद्धि का अर्थ है कुछ समझ ना आना। उन्होंने फटी हुई पतंग लेकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ही भावुक होते हैं। जिस प्रकार श्यामू बहुत ही भावुक था और अबोध यानी कि उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था कि उसकी माता को क्या हुआ है, और वो यही सोच रहा था कि उसकी माँ जो है वो भगवान के यहाँ गई हैं, तो वहाँ से वो वापस आ सकती हैं, इसीलिए उसने ये सब किया। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।